बेसिक गिटार लेसन अभ्यास शुरू करने से पहले। जी हाँ प्यारे साथियों, आज का लेसन आपको अभ्यास से पहले क्या क्या तैयार कर लेना चाहिए, क्या क्या चीज जान लेना चाहिए, उस पर बेस्ड है। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। यह लेसन साथियों अभ्यास शुरू करने से पहले का है, यानी कि आपको गिटार के बारे में बेसिक जानकारी, किसका क्या नाम है, क्या काम है, कैसे ट्यून किया जाता है, कैसे उंगलियां रखी जाती हैं, ये सारी चीजें आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखें, जैसे मान लें कि किसी काम में 10 लोग लगे हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। चूंकि इसमें देखें बहुत सारे पार्ट हैं ना, ये देखें चाबियां दिख रहे हैं, यहां से स्ट्रिंग दिख रहे हैं, और ये सारी चीज दिख रहे हैं। ये क्या है, इधर ये क्या है, ये क्या है, ये सब सारा चीज क्या है, इनको अलग अलग जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन सब के मिलन से ही, इन सब का यूज से ही गिटार हमारा बजता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई काम है, उस काम को 10 लोग कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं। तो अगर हमें जानकारी है कि फला आदमी को फला काम आता है, फला आदमी को फला काम आता है, इस काम का ये आदमी है, इस काम का ये आदमी है, तो बहुत ही सरलता से हम उन इंसानों से, उन आदमियों से काम ले सकते हैं। यदि हमें पता ही नहीं है कि इनको कौन सा काम आता है, इनको कौन सा काम आता है, तो हम कैसे ले पाएंगे, है ना? तो हमें पता होना चाहिए कि ये फला इंसान है तो इनको यह काम आता है, यानी कि इस काम में आते हैं ये। जैसा कि हमारे गिटार पर सारे जो भी पार्ट हैं अलग अलग, सबका अपना अलग अलग काम है और उनका अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले यही हम जानेंगे, उसके बाद लास्ट में हम जानेंगे कि कैसे ट्यून करते हैं, उसके बाद स्टार्ट कैसे करते हैं बजाना, राइट? तो सबसे पहले आ जाते हैं साथियों हम लोग हेड की तरफ। देखें, ये हमारा क्या है, हेड पार्ट हो गया हमारे गिटार का, राइट? दिख रहा है अच्छे से? ये हमारे गिटार का हेड पार्ट हो गया। देखिए यहां जो एक मार्क लगा हुआ है ना, ये ऐसे करके, ठीक ना, इसे क्या बोलते हैं? ये नट है, राइट? ये मतलब हमारा जो गिटार है 3 पार्ट में बटा हुआ है। कैसे? यहां से यहां तक एक पार्ट हो गया, यहां से यहां तक एक पार्ट हो गया, जिसे हम हेड पार्ट कहते हैं। और यहां से लेकर साथियों यहां तक भी बहुत सारे लोग यहां तक जानते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत है। हम कहां तक करेंगे? यहां तक, जहां तक ये आकर जुड़ा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक हम क्या कहेंगे? फ्लैट बोर्ड कहेंगे, या इसे नेक पॉट भी कहते हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे? इसे फ्लैट बोर्ड ही कहेंगे, राइट? क्योंकि नेक पार्ट करने से कोई मतलब निकलता तो नहीं। अगर हम फ्लैट बोर्ड कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे गिटार का ये रियल पार्ट है। तो यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या हो गया? फ्लैट बोर्ड पार्ट हो गया, राइट? और ये जो नीचे का भाग हो गया, ये साथियों हमारे गिटार की बॉडी हो गई। तो 3 पार्ट हो गया ना, इधर हेड पार्ट, इधर फ्लैट बोर्ड पार्ट, और नीचे बॉडी पार्ट, राइट? तो गिटार हमारा 3 पार्ट में बटा हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि किसका क्या नाम है और किसका क्या काम है। तो देखें साथियों, स्टार्ट से लेते हैं इधर से। देखें यहां आपको, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग हमारी है ना, तो 6 चाबियां यहां पर लगी हैं। किस लिए? इन स्ट्रिंग को, इन वायर्स को ढीला और टाइट करने के लिए। ढीला और टाइट करने का मतलब कि ट्यून में लाने के लिए। इनके माध्यम से क्या होता है कि हमारा गिटार स्टैंडर्ड ट्यून होता है कि किसमें हमें बजना है। जैसे कि अगर आप बेसिक लेवल से हैं, फिर भी आप जानते होंगे, इनका नाम जान ही गए होंगे कि सबसे पहले वाले को ई कहते हैं।
तो हम इसको इतना टाइट करेंगे या ढीला करेंगे कि इसकी जो ध्वनि है ओपन में ई आने लगे, इसकी ध्वनि जो है ई निकलने लगे। उसी तरीके से उसी प्रकार जैसे हमारा इसके ऊपर ए वाला है, सेकंड वाला वायर है, इसकी क्या हो जाएगी, बी हो जानी चाहिए। ठीक, क्या ध्वनि निकलनी चाहिए, इतना हम मिला दें, इसको इतने स्टैंडर्ड में कर दें ढीला या टाइट करके कि ए इसकी आवाज बी आए ओपन में, राइट। इसी प्रकार से सभी स्ट्रिंग को मिलाया जाता है इन चाबियों के माध्यम से, राइट, इन चाबियों के माध्यम से। ओके, तो चाबी का काम खत्म। अब हम आते हैं कहां, अपने नट पर। देखें, इधर हमारा एक नट पोजीशन है और इधर हम देख लेते हैं, ये सीधे सीधे यहाँ, इसे भी हम नट बोल सकते हैं, बट दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एक ब्रिज बनाता है, जिसे हम पुल कहते हैं ना हिंदी में। तो देखिए, यहां से और यहां तक ये वाला जो है, ये सभी स्ट्रिंग को उठा कर रखा है, और कहां से, ये वाला जो पार्ट है यह भी सभी स्ट्रिंग को उठा कर रखा है। अगर आप देखें, आपको दिखाऊं नजदीक से, तो देखें कुछ ऐसा, देखें ये उठा कर रखा है। बाकी जो बीच में फ्लैट बोर्ड हैं, आप देखेंगे कि कहीं भी ये टच नहीं कर रहे हैं, कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं। कहां टच कर रहे हैं, देखें, ये यहां पर लास्ट में टच कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि ये बीच में कहीं भी टच कर जाएंगे तो इनकी ध्वनि गड़बड़ निकलेगी, सही ध्वनि निकलेगी नहीं। इसलिए इस ब्रिज से इस ब्रिज को, स्ट्रिंग को जोड़ दिया गया है ऐसे, राइट, ताकि यहां से लेकर यहां तक एक तनाव बना रहे, और सही जब हम इसको प्रेस करें, छेड़ें, तो एक सही ध्वनि उत्पन्न हो, राइट। इसलिए इसका ऐसे ब्रिज बना दिया गया है एक। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें अलग अलग ऐसे पार्ट बनाए गए हैं। तो यही क्या है, यही फ्लैट बोर्ड है साथियों। क्या है, यही तो फ्लैट बोर्ड है। देखें कैसे, जैसे हम सबसे पहले स्ट्रिंग में, जो पहली हमारी स्ट्रिंग है, इसमें पहले बगैर हम दबाए बजाते हैं। देखें, ऐसी कुछ ध्वनि निकल रही है। अगर हम यहां दबाकर बजाएं तो देखें कुछ ध्वनि चेंज हुई है। और थोड़ा ऊपर बजाते हैं, यहां बजाते हैं हम, यहां बजाते हैं तो ध्वनि चेंज होती जा रही है ना। एक किसके कारण हो रहा है, ये जो फ्लैट बोर्ड में मार्क लगे हैं साथियों, ये सब ना, तो क्या होता है, जब हम प्रेस करते हैं तो यहां से जैसे ब्रिज बना रहा था, तो इसके बजाय यहां से ब्रिज बनाने लगा। जहां हमारा मार्क लगा है ना, जहां उसके पास से जब हम प्रेस करते हैं तो यहां से ब्रिज स्टार्ट होकर यहां एंड हो रहा है। इसलिए ध्वनि इसकी चेंज हो जा रही है, सुर चेंज हो जा रहा है। इसी प्रकार सभी, चाहे जितने भी फ्लैट बोर्ड हैं, चाहे जहां से भी आप प्ले करेंगे, वो ध्वनि चेंज कर देंगे। क्योंकि जैसे यहां से हम करेंगे तो ये वाला ब्रिज, यहां से नया ब्रिज एक बना लेगा और एक नई ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी यहां से, राइट। तो सभी स्ट्रिंग में यही सारा टेक्निक लगाकर, फार्मूला लगाकर बनाया गया है अलग अलग। तो यह फ्लैट बोर्ड का काम होता है कि अलग अलग ध्वनि बनाने के लिए, जैसे हम सी शार्प, डी शार्प ऐसे करते हैं ना, या सारे गामा पाधा निशा, तो वही सब अलग अलग सुर बनाने के लिए ये फ्लैट बोर्ड अलग अलग दिए गए हैं, राइट। और एक चीज आपको और दिख रहा होगा इसमें, क्या, ये मार्क दिख रहे, देखें, व्हाइट 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 ऐसे करके मार्क दिख रहे हैं ना। ये साथियों आपको एक इंडिकेट करने के लिए कि आप कहाँ बजा रहे हैं, कहाँ पहुंचे हैं। कोई कोड आप कहाँ, किसी कोड को आपने कहाँ पकड़ रखा था, वो थोड़ा सा इससे क्या है ना, आपको इशारा मिल जाता है, सहारा मिल जाता है कि हम इसके पास थे। पहले वाले पे थे, देखें तीसरे पर है ना, फिर पांचवें पर, फिर सातवें पर, फिर इसी तरीके से देखें जो लास्ट वाला है साथियों, यह 12वें पर हो जाता है। जैसे कि हमारे म्यूजिक में 12 सुर होते हैं, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। तो जहां भी 2 रहेगा वो 12वां हो जाएगा आपका, राइट। तो ये काम हो गया इसका, और ये फ्लैट बोर्ड का काम हो गया। अब हम इधर आ जाते हैं। बॉडी हमारा क्या करता है साथियों? बॉडी हमारा जब हम यहाँ स्ट्रिंग को छेड़ते हैं तो जो ध्वनि का रिवर्ब होता है, मेलोडी होती है, यही बॉडी बनाकर बाहर भेजती है। जो हमारा गिटार हमें इतना मजेदार लगता है, इसकी आवाज इतनी मधुर लगती है, लोगों को आकर्षित कर लेती है। यह एक तरीके से आवाज बनाती है, ठीक। और ब्रिज के बारे में तो मैं बता ही दिया आपको। अब क्या है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये क्या चीज है साथियों? इसको भी जान लेते हैं। इसका थोड़ा सा काम है कि जैसे हम अपने प्लेक्ट्रम से ऐसे मारते हैं ना, तो बार बार प्लेक्ट्रम यहाँ लगता है, तो उसका स्क्रैच बॉडी पे ना लगे, मार्क ना लगे, इसके लिए यह दे दिया जाता है एक गार्ड, ठीक, ताकि सुरक्षा बनी रहे इसकी, राइट। और इस ये जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक है, तो देखें यहाँ एक दिया है ना पॉइंट, इससे क्या है, आप बड़े साउंड सिस्टम में भी मिक्सर से कनेक्ट करके बजा सकते हैं इसको, राइट। तो ये हम जान गए गिटार के बारे में। अब थोड़ा सा हम स्ट्रिंग का नाम जान लेते हैं और उसके बाद इसको मिलाना सीख लेते हैं। तो क्या है साथियों, नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। कहां से? नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसे सबसे पहली जो नीचे वाली हमारी स्ट्रिंग है, ये वाली सबसे नीचे वाली, इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है साथियों ई। क्या हो जाता है? ई। फिर सेकंड नंबर पर देखें, यहां आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका रूल है, नियम है कि हम नीचे से ही काउंट करेंगे, राइट। तो पहली हो गई ई, फिर दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाती है साथियों बी। पहली ई, दूसरी बी, और तीसरी क्या हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी साथियों हमारी जी। और चौथी क्या हो जाएगी? चौथी हो जाएगी हमारी डी। पांचवी हमारी हो जाती है ए, और फिर छठवीं क्या हो जाती है? ई। जो पहली हमारी थी वही फिर से छठवीं हो जाएगी। तो देखें, ई, बी, जी, डी, ए, ई, राइट। एक छोटा सा फार्मूला आपको बता दूं तो ये आराम से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा? ई है ना, तो एवरी, फिर क्या है? बी है ना, तो ब्यूटीफुल, फिर जी है ना, तो गर्ल, और फिर क्या है? डी है ना, तो डिजर्व्स, फिर ए है ना, ए, फिर ई है ना, तो आई। क्या? एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व ए आई। इस फार्मूले को आप याद रख लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, ध्यान में रख लेंगे, तो कभी भी स्ट्रिंग का नाम नहीं भूलेंगे। बहुत ही आराम से आप इसको याद रख सकते हैं, राइट। अब चले हम देखते हैं कि इसको मिलाया कैसे जाता है, गिटार हमारा ट्यून कैसे होता है। तो ट्यून के लिए जैसे मैं बताया हूं ना कि ये जो चाबियां हैं, इनको टाइट करके या ढीला करके हम अपने गिटार के स्ट्रिंग को जो स्टैंडर्ड ट्यून है उस पर ला सकते हैं। तो आइए अब सीखते हैं गिटार ट्यून करना, कि कैसे गिटार को हम ट्यून करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग के लिए कौन सी चाबी काम करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे नीचे जो स्ट्रिंग है हमारी, वो क्या है? उसका नाम वो है ई। तो ई को ट्यून करने वाले नीचे से हम जैसे ही जाएंगे, ए वाली जो चाबी आती है, पहली चाबी नीचे से, ये हमारी क्या करती है? ई को ट्यून करती है। एकदम सीक्वेंस से बनाया गया है साथियों, बहुत ही सरल। किसको ट्यून करती है? ई को ट्यून करती है। फिर हम उससे ऊपर जाएंगे यहां पर दूसरी स्ट्रिंग पर, तो क्या हो जाएगा? ये हमारी बी है यहाँ, तो बी को हम जैसे जैसे हमारी स्ट्रिंग गई है, हम आगे अगर जाएंगे तो हमारी स्ट्रिंग ये यहां रुकती है इस वाली चाबी पर। तो ये चाबी जो दूसरी वाली चाबी है, वो चाबी हमारी ट्यून करती है किसको? यह ट्यून करती है हमारी
बी को, ठीक, बी स्ट्रिंग को। फिर जब तीसरी पर हम आएंगे तो तीसरी स्ट्रिंग को लेते हुए हम जाएंगे तो ये कहाँ जा रही है, तीसरी पे जा रही है, राइट, तीसरी चाबी पर। तो ये तीसरी चाबी हमारी किस स्ट्रिंग को ट्यून करती है, ये करती है भैया हमारे जी को, राइट। फिर आते हैं चौथी पर, ये चौथी हमारी स्ट्रिंग हो गई। चौथी स्ट्रिंग को लेते हुए जब हम जाते हैं तो यहां पहुंचते हैं इस वाले पर, राइट। तो ये चौथी हमारी चाबी हो गई। चौथी चाबी हमारी किसको ट्यून करती है, यह ट्यून करती है साथियों हमारी डी स्ट्रिंग को, राइट। फिर आते हैं हम पांचवी पर। ये पांचवी वाली को जब लेकर हम जाते हैं तो ये जाती है पांचवी पर, ठीक। तो ये है पांचवी चाबी हमारी। पांचवी चाबी हमारी किसको ट्यून करती है, यह ट्यून करती है भैया हमारे ए स्ट्रिंग को, राइट। फिर छठवीं पर आते हैं। छठवीं लेकर जब जाते हैं यहां पहुंचते हैं तो आती है छठवीं चाबी हमारी। छठवीं चाबी हमारी किसको मेंटेन करती है, किसको ट्यून करती है, यह करती है ई को, यानी कि लास्ट वाली स्ट्रिंग को, राइट। अब देखें, इसमें हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ भी नहीं बजाएंगे, बस थोड़ा सा छेड़ेंगे यहाँ पर, जैसे नीचे या ऊपर, ऊपर या नीचे, ऐसे छेड़ेंगे एक एक स्ट्रिंग को और यहाँ मिलाने की कोशिश करेंगे, चाबियों के माध्यम से ट्यून करने की कोशिश करेंगे। और कैसे ट्यून करना है देखें, बगल में मैं स्टैंड पर एक और मोबाइल लगा दिया हूँ। मोबाइल ऐप, एक गिटार ट्यूनर करके प्ले स्टोर से एक ऐप मिल जाता है, राइट, हमें अपना गिटार ट्यून करने के लिए। तो उसे ही मैं डाउनलोड करके यहाँ पर लगा दिया हूँ और उसी के साथ अब मैं अपना गिटार ट्यून करने वाला हूँ, ठीक। तो देखें, जैसे ही सही ट्यून होगा, जो भी स्ट्रिंग में ट्यून करूंगा, जैसे ही सही ट्यून होगा वो अपने आप वहां से इंडिकेट कर देगा कि हाँ ये आपका ट्यून हो गया है, राइट। तो सबसे पहले हम कौन सी स्ट्रिंग ट्यून करते हैं, सबसे पहले यानी कि ई को। ई के लिए कौन सी चाबी यूज करेंगे हम, इस वाली को, राइट। तो पहले हम बजाते हैं इसको, ओपन में बजाकर देखते हैं कि क्या कह रही है। यहां से भी हम मिला लेंगे, क्या करेंगे, जिसको भी मिलाना होगा ना उस चाबी पर हम यहां थोड़ा सा उंगली रख देंगे, ए ऐसे, राइट। अब क्या है, हम मिलाएंगे इसको, ई पर मिलाना है ना, तो देखते हैं क्या बताती है। ये देखें ढीली है, या इसको हमें और टाइट करनी है, देखे जा रहा उधर ना वो। ये देखें आवाज आई ना, देखें ये, हल्का सा टाइट हो गई, थोड़ा सा डाउन करते हैं, ए मिल गया एकदम स्टैंडर्ड। क्या थी, ढीली थी। हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वाले हाथ से बस इसको थोड़ा सा छेड़ रहे हैं और मिला रहे हैं बस इस चाबी से, राइट। तो देखें ई हमारी मिल गई यहाँ पर, राइट। अब हम मिलाएंगे किसको, अब मिलाएंगे भैया हम बी को। तो यहाँ मार्क लगा देंगे दूसरी वाली पर, ठीक, इस जगह पे, ठीक है ना, दूसरी वाली पर। तो देखें दूसरी वाली चाबी को हम पकड़ते हैं, दूसरी वाली चाबी को, और दूसरे स्ट्रिंग को हम छेड़ेंगे, राइट। और देखते हैं कि ये क्या है, ये भी लूज ही है या डाउन है, तो इसको भी हमें क्या करना है, टाइट करना है। और जैसे ही मिलेगी देखिए वहां भी ऐप में भी आपको दिखने लगेगा ये चीज मिला हुआ, और आवाज भी आ जाएगी, ठीक। तो देखें ये मिल गई, देखें ज्यादा टाइट हो गई, धीमी करनी है, ढीला। देखते हैं क्या है, मिल गई है, गुड, बहुत अच्छा। देखें मिल गई ना, गुड। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेंगे तीसरी स्ट्रिंग को, इसको, ठीक, तीसरी चाबी को, तीसरी स्ट्रिंग को। यहां भी हम मार्क लगा देंगे कि हम तीसरी को
ट्यून कर रहे हैं। ए इस वाली को क्या नाम है इसका? इसका नाम है भैया जी। तो देखिए जी की आवाज भी सुनाई दे रही है, देखें ए। तो ऐसी आवाज होनी चाहिए। हम जी को मिलाते हैं यानी तीसरी स्ट्रिंग को इस तीसरी चाबी से। ठीक, तीसरी स्ट्रिंग को हम छेड़ेंगे। अब ये मिल गई क्या? क्या बता रही है? और अच्छे से थोड़ा सा छेड़ेंगे। गुड, बहुत अच्छा। देखें यहां आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो मार्क दिख रहा है, ये गोला वाला मार्क दिख रहा है, अगर इधर राइट साइड है तो समझ लीजिए कि आपको टाइट करना है। अगर लेफ्ट साइड है, उस साइड है, तो समझ लें कि आपको ढीला करना है तार। ओके, आगे देखते हैं आप चौथी स्ट्रिंग को, यानी कि इसको। इसका क्या नाम है भैया? इसका नाम हमारा हो जाएगा डी। तो ए डी की आवाज है। ठीक, इसको हम ट्यून करते हैं, देखिए कैसे सुनाई देगा ये। ये क्या बता रही है? अभी डाउन ही बता रही है, और टाइट करना होगा इसको। हाँ, जैसे ही मिलेगी वो वहां संकेत दे देगा। देखें ये मिल गई। थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, कम करना पड़ेगा हल्का सा। गुड, हाँ करेक्ट मिल गई। ठीक, ये भी हमारी स्ट्रिंग मिल गई। अब हम करते हैं पांचवी स्ट्रिंग को ट्यून, इस वाली को। राइट, इस वाली को ट्यून करना है। तो क्या है? पांचवी स्ट्रिंग है हमारी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भैया ए। राइट, आवाज कुछ ऐसी होगी, देखें ऐसी। तो देखते हैं मिलाकर पांचवी को। पांचवी कहाँ से ट्यून करेंगे? यहाँ से। ठीक, पांचवी को हम यहाँ से छेड़ेंगे। देखें यहाँ हम छेड़ भी रहे हैं और यहाँ से मिला रहे हैं, ट्यून कर रहे हैं। तो देखें, अब इसको देखते हैं कि ये टाइट है कि ढीली है। ढीली है, इसको भी टाइट करना ही पड़ेगा। राइट, तो गुड, देखें एकदम मिल गई, हरी हो गई ना। हाँ ग्रीन हो गई। राइट, यह भी एकदम से मिल गई। ठीक, अगला देखते हैं छठवां। ये छठा हमारी छठी स्ट्रिंग है, फिर से ई आ जाएगी। राइट, तो इसको देखते हैं हम मिलाकर। लास्ट वाली है जो, इसको भी हम मार्क कर लेंगे। कहाँ है ये? सबसे नीचे है, लास्ट में। ए ऐसी आवाज होनी चाहिए। तो देखते हैं इसको मिलाकर क्या बता रहा है। बहुत डाउन है, टाइट करते हैं। देखें ये मार्क जा रहा है उधर ना, जैसे जैसे मैं टाइट कर रहा हूं वो खिसक रहा है। देखें ये मिल गया। देखें, हाँ देखें दे दिया मार्क ना, एकदम सारे के सारे मिल गए। तो यहाँ से वो जो जैसे कहते हैं ना कांग्रेचुलेशंस वाला मार्क आ जाता है, तो उस तरीके से कुछ हो गया। तो इस तरीके से साथियों आप बहुत ही आसानी से, इतना काम सबसे पहले आपको करना है रियाज स्टार्ट करने से पहले। ठीक, इतनी जानकारी आपको रहनी चाहिए और ट्यून करना आना चाहिए, ताकि आप सही से रियाज कर पाएं, अभ्यास कर पाएं। जब आपका सामान ठीक रहता है काम करने वाला, तो आपको बहुत मजा आता है काम करने में। ठीक, तो चलें मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।